हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के जूनियर एसएफ सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को कौन कौन सा चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हमारा पैसा पंजाब नेशनल बैंक में या फिर किसी और बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि कोई भी बैंक हो, वो चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, उसमें आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे सिक्योर होता है तो मैंने हर वीडियो में बताई हुई है दोस्तों कि हर एक बैंक DICGC से इंश्योर होता है, जिसके तहत आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब दोस्तों हम आते हैं पंजाब नेशनल बैंक के जूनियर एसएफ सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो सभी सेविंग्स अकाउंट्स की तरह पंजाब नेशनल बैंक इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पंजाब नेशनल आप लोग को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में दोस्तों यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोग को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। हालांकि दोस्तों ये माइनर अकाउंट्स है, ये जो पंजाब नेशनल बैंक जूनियर एसएफ सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर कर रहा है ये माइनर लोगों को ऑफर कर रहा है। जिनका भी एज 18 से कम है वही लोग इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे इस बात को, तो इसलिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन का कोई रूल ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप एफडी भी नहीं ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ऑफर करता है। दोस्तों हालांकि आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किसी को भी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ओनली व्यू फैसिलिटीज का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि जिनका भी एज 10 ईयर से ऊपर है और 18 ईयर्स के नीचे है वो लोग इस सेविंग्स अकाउंट्स को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने साफ साफ लिख रखा है। दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पर दोस्तों एक फोटोग्राफ लगने वाला है, इसके अलावा एक आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाला है, इसके साथ साथ दोस्तों एक एड्रेस प्रूफ लगेगा जिसमें ये लिखा हो कि आप कहाँ पर रहते हैं, प्रॉपर एक एड्रेस प्रूफ लगने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप जैसे ही 18 ईयर्स के ऊपर होते हैं दोस्तों वैसे ही ये अकाउंट्स कन्वर्ट हो जाता है एसबी अकाउंट्स में और तब आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। हालांकि जब तक ये माइनर अकाउंट्स होता है, जब तक आप 18 ईयर्स से ऊपर नहीं होते हैं तब तक आप लोगों को एक भी रुपीस मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस भी नहीं देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अकाउंट ओपन करवाते समय आप लोग को एक भी रुपीस डिपॉजिट नहीं करना होता है। दोस्तों तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों आप जैसे ही 18 ईयर्स के ऊपर होते हैं वैसे ही आप लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना होता है बैंक को, और बैंक आप लोगों को एसएमएस के जरिए मोबाइल पर एसएमएस भेजता है जिसमें बैंक ये बताता है कि आप 18 ईयर से ऊपर हो गए हैं, आपका अकाउंट्स कन्वर्ट हो गया है एसबी अकाउंट्स यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में। अब आप लोगों को अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना होगा इस अकाउंट्स को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चेकबुक की, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को पर फाइनेंशियल ईयर 50 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप लोग को एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है। दोस्तों यहाँ पर 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों बैंक इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10,000 रुपए ही एनईएफटी फ्री पर डे अलाउ करता है। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ब्रांच के जरिए एनईएफटी करवाते हैं तो आप 10,000 रुपए ही पर डे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डिमांड ड्राफ्ट की, तो यहाँ पर अगर आप स्कूल और कॉलेजेस फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों से पंजाब नेशनल बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसे ही डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो हो सकता है बैंक अलाउ ना करे
लेकिन इस तरह का प्रोसीजर बैंक ने लिखा नहीं है कि हम अलाउ करेंगे या फिर अलाउ नहीं करेंगे दोस्तों। वैसे इस पर चार्जेस है। अगर आप चार्जेस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे पंजाब नेशनल बैंक सर्विस चार्जेस, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, उस लिंक पर आप क्लिक करके पंजाब नेशनल बैंक के सर्विस चार्जेस को जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इशू ऑफ एटीएम कार्ड की, तो यहाँ पर रुपए एटीएम कार्ड पंजाब नेशनल बैंक इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है, जिसमें आप लोगों को ओनली अलाउड ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए ही दिया जाता है, यानी कि 5,000 रुपए ही आप पर डे निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस एटीएम कार्ड के ऊपर आप लोगों को चार्जेस देना होता है, जो कि 150 रुपए प्लस जीएसटी होता है। फर्स्ट ईयर तो नहीं देना होता है, लेकिन सेकंड ईयर से आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंटर सोल्ड ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश विड्रॉवल और डिपॉजिट की, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट की, तो यहाँ पर आप लोग को 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है क्वार्टरली मैक्सिमम दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें, यानी कि प्रति 3 महीने में। दोस्तों एक भाई का कमेंट भी आया था कि सर हम स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकते हैं, तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लिमिट नहीं लगाया है कि आप इतना ही रख सकते हैं या फिर इतना ही रख सकते हैं, तो आप सेविंग्स अकाउंट्स की तरह इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक ने नहीं लिखा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा अमाउंट इस अकाउंट्स में ना रखें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, क्योंकि ये माइनर अकाउंट है दोस्तों। तो यहाँ पर बैंक को भी पता है कि माइनर की अर्निंग कुछ भी नहीं होती है, बस वो स्कूल फीस के लिए या फिर कॉलेजेस फीस के लिए बैलेंस रखते हैं अकाउंट में। तो आप ज्यादा अगर बैलेंस इसमें डालते हैं तो हो सकता है अकाउंट फ्रीज हो जाए और चालू करवाने के लिए आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़े दोस्तों, तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दोस्तों यही था पंजाब नेशनल बैंक का स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि जूनियर एसएफ सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक के इस सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन या फिर डाउट होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।